मोदी का वार, घोटालों की लिस्ट को बनाया अपना हथियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। देश भर में अभी काफी खलबली मची हुई है। जब से इस बार के चुनाव परिणाम सामने आए हैं तब से कोई ना कोई मुद्दा उठता ही रहता है, जिसको लेकर सियासी माहौल काफी गरमाया रहता है। कभी नीट लीक पेपर का मामला, तो कभी शराब घोटाला, कभी अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए जाते हैं, तो कभी किसान आंदोलन पर विपक्ष में बैठकर प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर सवाल उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी सदन में बैठकर सवाल पे सवाल करते हैं और मौजूदा मोदी सरकार जवाब तो देती ही है, साथ में उन पर काम भी करती है। और जब से ये पेपर लीक की खबर सामने आई है, लगातार सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया और साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। और इसके बाद मोदी ने कटाक्ष के तीर को अपने बयान के जरिए विपक्ष के कलेजे में लगने के लिए छोड़ दिया, लेकिन विपक्ष के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में खलल डालना का काम किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे, उसी के बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा, इमरजेंसी की बात पर कहते हैं ये पुरानी बात है, आपके पाप पुराने हो जाते हैं क्या? जयप्रकाश नारायण की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो फिर उठ नहीं पाए। ये बहुत सी पार्टियां जो उनके साथ बैठी हैं, इनकी भी अपनी मजबूरियां होंगी। आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग। और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को ग्रीन चिट देने पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी पार्टियां जो इनके साथ बैठी हैं, अल्पसंख्यक हितैषी होने का दावा करती हैं। इमरजेंसी के दौरान तुर्कमान गेट और मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, बोलने की हिम्मत कर पाएंगे क्या? ये लोग कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं। कई पार्टियां जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान धीरे धीरे जमीन बनाई, वो आज कांग्रेस के साथ है। ये कांग्रेस परजीवी है। देश की जनता ने आज भी इसको स्वीकार नहीं किया है। ये देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए हैं, जोर तोड़ कर बेचने का रास्ता खोज रहे हैं। फेक नैरेटिव, फेक वीडियो के जरिए देश को भ्रमित करने की इनकी आदत पुरानी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये उच्च सदन है, यहाँ विकास के विजन पर चर्चा स्वाभाविक है। ये कांग्रेस वाले बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लगे। पहले हमसे पूछ रहे थे कि कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, अब जेल जा रहे हैं तो साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए गए हैं। घोटाला करे आपकी शिकायत करे कांग्रेस और एक कार्यवाही हो तो मोदी दोषी। अब तक ये लोग साथी बन गए हैं। इन्हीं सब बयानों के साथ मोदी सभी विपक्ष दल को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मोदी कुछ बोले और राहुल गांधी चुप बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी ने बताया कांग्रेस को दोहरे रवैये की पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस अब ये बताए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत बताए थे, क्या वो झूठे थे? ये लोग ऐसे हैं जिनका दोहरा रवैया है। देश को ये बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे दोगलापन चल रहा है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठकर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं। इनके ही शहजादे केरल में अपने ही सहयोगी के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं। इनमें भी दोगलापन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। यही आप वाले ईडी से जेल भेजने की मांग करते हैं, तब इनको ईडी प्यारी लगती थी। खड़गे ने बताया विपक्ष के वॉकआउट करने की वजह।
राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम इसीलिए बाहर आ गए क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें को कहना उनकी आदत है। मैंने सिर्फ उनसे यही पूछा था कि जब वो संविधान के बारे में बोल रहे थे, आज जो संविधान को बेचने के लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं, तब मैंने कहा कि अपने संविधान नहीं बनाया, आप लोग इसके खिलाफ थे। मैं सिर्फ ये स्पष्ट कर रहा था कि कौन लोग संविधान के पक्ष में थे और कौन संविधान के खिलाफ। उन्होंने संविधान का विरोध किया है, उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर और पंडित नेहरू का पुतला जलाया। वो बार बार कहते हैं कि हमने बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया। उन्होंने लोकसभा में ये कहा था कि वो आज भी यही कह रहे हैं। मैं बताना चाहता था कि बाबा साहेब ने संविधान सभा में क्या कहा और आरएसएस ने क्या कहा और ऑर्गेनाइजर्स ने उन लोगों को क्या बोले हैं, वो सब बताना चाहता था। आज जब मोदी अपने भाषण में विपक्षी दल के काले चिट्ठों का कारनामा खोल रहे थे तो सबका मुंह देखने लायक था। राज्यसभा में यहां तक इशारा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने से माइक घुमा दो ताकि उनकी आवाज रुक जाए। लेकिन आज मोदी ने पूरे सदन में घोटालों के मसलों पर जमकर कटाक्ष कसे और विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।